हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अपने बच्चे से जुड़ी हुई हर एक बात और हर एक याद खास होती है। चाहे आपका बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उससे जुड़ी हुई कोई भी बात आप इतनी आसानी से भूलते नहीं और ना ही भूलना चाहते हैं। चाहे उसका फर्स्ट स्टेप हो, चाहे उसका फर्स्ट क्राई हो, चाहे उसका फर्स्ट लाफ हो, या फर्स्ट टाइम उसने आपको कब मम्मा बोला था। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे की हर एक मेमोरी को बहुत अच्छे से संजो के रखना चाहते हैं। स्पेशली मदर तो कभी नहीं भूल सकती, उसके बच्चे की हर एक बात उसे याद रहती है। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में थोड़े बहुत डेट्स मेमोरीज हमारे दिमाग से निकल जाती है। बच्चे ने उस दिन कैसा बिहेव किया था, जब उसका फर्स्ट बर्थडे था, आपने किस तरह की प्रिपरेशन की थी, आपको एग्जैक्टली उतने अच्छे से याद नहीं रह पाता है। तो आप चाहते हैं कि उसको आप बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करके रखें, संजो के रखें। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कुछ बेबी रिकॉर्ड्स बुक के बारे में। मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए ये बुक्स ली हुई थी। ये बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे से बाइंडिंग क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। ये इन बुक्स में सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके बच्चे की मेमोरी को सजो के रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अभी अभी आप मम्मी बनी हैं, या फिर आपके बच्चे की उम्र 2-3 साल 5 साल तक है, तो आप ये रिकॉर्ड बुक ले सकते हैं। क्योंकि आपका बच्चा बड़ा भी हो गया है तो भी आपकी मेमोरीज काफ़ी फ्रेश होती हैं, आप ये रिकॉर्ड बुक आराम से लेके भर सकते हैं। पर मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, 8-10 साल का हो गया या उससे भी बड़ा हो गया है, और आपके पास ये रिकॉर्ड बुक्स नहीं है, या आपने इस तरह की बेबी रिकॉर्ड बुक्स नहीं फिलअप की है, नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह के मेमोरी बुक्स बना सकते हैं खुद। ये मैंने घर पर बनाई हुई हैं। इस तरह की जो मेमोरी बुक्स होती हैं या मेमो बुक्स होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से सारी एंट्रीज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ फिलअप कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज खुद बना सकते हैं। स्टेशनरी शॉप से मैंने स्पायरल बाइंडिंग वाली इस तरह की डायरी ले ली थी, और उस पर मैंने ये कार्टून वगैरह चिपका के, ड्राइंग वगैरह बना के खुद से ये मेमो बुक बनाई है। तो इस तरह की जो रिकॉर्ड बुक्स होती हैं, ये रिकॉर्ड बुक्स में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया होता है। जैसे कि फर्स्ट दिवाली है, फर्स्ट वैकेशन है, बच्चे का जो भी फर्स्ट ड्रेस उसको जो पसंद था, फर्स्ट नर्सरी टाइम, तो जो भी इसमें दिया हुआ है आपको वही भरना है, वही आप भर सकेंगे। लेकिन इस तरह की जो मेमोरी बुक्स होती हैं या मेमो बुक्स होती हैं, डायरी कह सकते हैं बेसिकली इसको, इसमें आप अपने हिसाब से अपनी मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये याद नहीं है कि बच्चा पहली बार कब चलना शुरू किया था, तो उसने पहली बार साइकिल कब चलाई थी, ये आप लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। या चाहे तो अगर बच्चे की साइकिल आपके पास अभी भी अवेलेबल है, फर्स्ट साइकिल, तो आप उसका फ़ोटो भी लगा सकते हैं उस साइकिल के साथ में। या उस एज ग्रुप में जब वो था तो उस एज ग्रुप की कोई फ़ोटो लगा सकते हैं साथ में। तो इस तरह की मेमो आप अपने खुद बना सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी फॉर्मेट पे चलें या किसी फॉर्मेट पे फिलअप करें एंट्रीज़ को। तो सबसे पहले तो इस तरह की जो रिकॉर्ड बुक्स हैं उस वो कैसी दिखती हैं अंदर से, वो दिखाती हूँ पास से। फिर इस तरह की मेमोरी बुक को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं, वो आपको दिखाऊंगी। तो ये है मेरे बड़े बेटे की बुक। ये एक्चुअली 12-13 साल पुरानी बुक है, इसलिए आप इसके प्राइस पे मत जाइएगा। इस प्राइस में अब इस तरह की बुक्स आई थिंक नहीं मिल पाएंगी आपको। इतने साल हो चुके हैं लेकिन ये बुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। इसकी बाइंडिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस तरीके से फैमिली ट्री दिया हुआ है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। बच्चे की फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं आप, उसके लाइक डिसलाइक, घर आने पर उसने कैसा बिहेव किया, सारे चीज़ें, उसके नाम से रिलेटेड उसका स्पेशल फर्स्ट कैसा था। जगह पे फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट करने के लिए प्लेस दिया हुआ है। बच्चे को क्या पसंद था, उसके स्पेशल मूवमेंट, वो कहाँ बाहर गया था, बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये जो दूसरी बुक है, दोनों बुक लगभग सेम हैं, दोनों की प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। प्राइस में बहुत डिफरेंस था क्योंकि ये जो पुरानी बुक मैंने आपको दिखाई वो 12-13 साल पुरानी है। वो ये देखिए, जैसे इसमें ये बच्चे का हैंड प्रिंट, उसके लेग्स कैसे दिखते थे वो ड्रॉ करना, उसके हेयर लॉक, तो ये मैंने डेट के साथ सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। इसके साथ ही ये हेल्थ रिकॉर्ड भी इसमें दिया हुआ है, किस तरह की सिकनेस इलनेस उसको होती थी, किस चीज़ से उसको एलर्जी होती थी।
वो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। दोनों बुक्स हैं, लगभग सेम कंटेंट है दोनों में, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है। अब मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई जो ये मेमो बुक्स हैं वो दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे दिखती हैं। ये देखिए, जैसे कि मेरे बेटे की ये फर्स्ट ड्राइंग थी, यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन किया है। उसने पहले जो ड्राइंग बनाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो उसने खुद ही यहाँ पर लिख दिया कि नॉट नाइस, सो आई इरेज्ड इट। तो ये भी एक मेरे लिए मेमोरी थी, इसलिए मैंने इस पेज को यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पे अगस्त 2017 में उसने ये ड्राइंग बनाई थी। मदर्स डे कार्ड बनाया था मेरे लिए। इस तरीके से पिक्चर पेस्ट करके थोड़े से डिस्क्रिप्शन के साथ में मेमो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोटोग्राफ्स के साथ अपनी डेट, प्लेस, फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस करते हुए मेमो बना सकते हैं। और ये अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में उसने लिखा है, जो क्लास 1 में उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। फ्रेंच में उसने कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस की है मेरे बारे में। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इस तरह की रिकॉर्ड बुक्स नहीं हैं या आप नहीं ले पाए हैं अब तक और आपका बच्चा बड़ा हो गया है, तो इस तरह की डायरीज़ लेकर या इस तरह के मेमो बनाकर अपने बच्चे की मेमोरीज़ को ज़रूर आप सँजो कर रखें। अगर आपको पुरानी बातें याद नहीं हैं, उसके फर्स्ट जो भी उसने किया वो सब याद नहीं है, तो अभी फ़िलहाल करेंटली वो जो भी कर रहा है या इस पैंडेमिक में वो जो घर पे कर रहा है, जो भी उसकी ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलरिंग है, वो सारी चीज़ों को आप मेमो बना कर रखिए। उसको अगर नहीं इसमें लगा सकते हैं तो भी आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, एज अ पिक्चर आप खींच के रख सकते हैं उसकी। क्योंकि आज जो बीत रहा है वही कल उसकी मेमोरी बन जाएगी। और बिलीव मी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। जब वो 20-25 साल का हो जाएगा या और सीनियर हो जाएगा तब उसको ये सब देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और आप और वो दोनों मिलकर इस तरह की मेमोरीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।